ओम साई राम, जय साई राम सभी को। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। बाबा की दो बहुत प्यारी लीलाएं लेकर आई हूँ। एक है मेरी जो हाउस हेल्प है, उनका नाम है ममता। उन्होंने शेयर की है लास्ट वीक। वो बताती हैं कि वो पार्लर का कोर्स कर रही हैं, घर में काम तो करती हैं, साथ साथ पार्लर का कोर्स कर रही हैं। तो पार्लर में गई थी और छाता तो हर कोई यूज करता है क्योंकि अभी बारिश बहुत शुरू हो गई है मुंबई में भी और बाकी सब जगहों पर भी। तो वो छाता लेकर गई थी एंड वो छाता उसे उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। तो दैट बिकम्स वेरी प्रेशियस फॉर द हस्बैंड क्योंकि उन्होंने दिया हुआ होता है, तो उसके लिए भी प्रेशियस था। बट हस्बैंड तो ज्यादा ध्यान रखता है कि मेरी दी हुई चीज बीवी संभाल के रख रही है कि नहीं। तो वो लेकर तो गई, लेकिन उस दिन ना वो भूल गई वहां पर वो छाता। तो वापस जब ही घर पहुंचने वाली थी ना, तब उसको याद आया कि आज तो मैं छाता ही भूल गई हूँ, और बारिश नहीं हो रही थी वापसी में, तो इसलिए उसके ध्यान में नहीं गया। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसके ध्यान में आया कि मैं तो छाता भूल गई हूँ। अब उसे आई टेंशन कि अब क्या करूं, क्योंकि पार्लर भी बंद हो चुका है, फोन करके बोल भी नहीं सकती, और पार्लर जैसी जगह पे कितने लोग आते जाते हैं हम सभी को पता है। तो बोली कि वहां पर अब पता नहीं छाता होगा कि नहीं। अगले दिन सुबह वो मेरे पास आई और बोली कि दीदी ऐसे मैं छाता कल भूल गई हूँ, आप प्लीज प्रे करना बाबा से। मैंने भी प्रे किया है कि छाता मेरा सही सलामत वहीं मिले मुझे। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर तेरा छाता सही सलामत मिला ना, बाबा को मैं बोलती हूँ, फिर मैं ये लीला शेयर करूंगी सबके साथ। तो बोली कि हाँ पक्का। तो बाबा ने वो गई, फिर मेरे घर से सीधा पार्लर गई चेक करने की छाता है कि नहीं, और उसे वो छाता वहीं पे सेफ एंड साउंड मिल गया। तो वो बहुत खुश हुई और उसने मुझे फोन किया और बोली कि दीदी छाता मुझे मिल गया वापस, एंड बाबा को बहुत थैंक यू, एंड आप जरूर लीला शेयर करना। तो मैंने बोला जरूर। तो कैसे बाबा ने मतलब पार्लर जैसी जगह में छाता जैसी चीज, छाता नहीं तो आजकल कोई छोड़ता नहीं है, एटलीस्ट इन मुंबई, क्योंकि बहुत बारिश होती है, किसी को दिख जाए तो वो ले ही लेते हैं छाता। लेकिन उसके हस्बैंड ने दिया था एंड इट वॉज प्रेशियस टू हर, प्रेशियस टू द हस्बैंड ऑल्सो। एंड वो बोली थी कि अगर नहीं मिलता था ना दीदी, तो मुझे सेम वैसा ही छाता छुप छुप के खरीदना पड़ता था, क्योंकि मैं बता नहीं सकती थी कि मेरा छाता गुम हो गया। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते थे फिर। तो बाबा ने उसको उसके हस्बैंड की डांट से भी बचा लिया। और सिमिलर लीला मेरे साथ भी हुई थी, मुझे भी याद आई कि 1 और 2 जून को हम लोनावला जा रहे थे। तो मैं रिजॉर्ट में रुकने वाले थे हम लोग, तो वहां पर स्विमिंग पूल था। तो मैं अपने बेटे की ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम ढूंढ रही थी, बहुत दिनों से यूज नहीं की थी, तो मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रखी है। तो आई वाज सर्चिंग, और कपट में जो एक ड्रॉर था, अभी ड्रॉर्स में मैं कपड़े नहीं रखती, ड्रॉर्स में तो हम सामान रखते हैं, तो वो ड्रॉर में ना वो मैंने बाबा के नीम के पत्ते मुझे मिले थे, एक एनवलप में डाल के वो ड्रॉर में रखे हुए थे। तो वो जब मैं कपड़े ढूंढ रही थी कबर्ड में, ऊपर और नीचे, उस ड्रॉर के ऊपर और नीचे मैं देखा, और बाकी ड्रॉर्स, बाकी सब शेल्फ्स जो होते हैं जहाँ कपड़े रखती हूँ वहां पर भी देखा, तो मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैं कपड़ा ढूंढ रही थी, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम ढूंढ रही थी, तो वो जो एनवलप था बाबा की नीम के पत्तों का, वो ड्रॉर से निकला हुआ पीछे की तरफ से मुझे अंदर दिखा। तो मैं सोची ये ड्रॉर से निकला कैसे एनवलप, क्योंकि वो ड्रॉर तो लॉक्ड है। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वो ड्रॉर खोल के, क्योंकि बाबा के नीम के पत्ते हैं, इट इज प्रेशियस फॉर अस, मैं उसे वापस दोबारा से अच्छे से रख देती हूँ। तो वो ड्रॉर खोलने के लिए उसकी चाबी उसके पास वाले ड्रॉर में थी कबर्ड में। तो वो मैंने जैसे वो पास वाला ड्रॉर खोला, तो उसी ड्रॉर में मेरे बेटे की स्विमिंग कॉस्ट्यूम थी। सो आई वॉज सो हैप्पी कि बाबा कैसे मतलब लीला करते हैं। वो नीम के पत्तों का पैकेट क्या बाबा ने नीचे वहां से गिराया, दिखाया मुझे कि ये देख मेरे नीम के पत्ते गिर रहे हैं। एंड बिकॉज वो बाबा के नीम के पत्ते थे, कोई और एनवेलप होता तो शायद मैं उतना देखती भी ना, कि जाने देखी वो एनवेलप खींच के बाहर निकाल के रख देती थी कि पता नहीं क्या है। बट आई न्यू उसमें बाबा के नीम के पत्ते हैं, एंड वो बाबा ही थे जो मुझे बता रहे थे कि तू जो चीज ढूंढ रही है, मुझे पता है तू उस ड्रॉर में नहीं ढूंढेगी, क्योंकि वहां तू कपड़े नहीं रखती, लेकिन ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम वहीं रखा हुआ है। तो बाबा ने किस तरह मुझे हेल्प किया, एंड आई वाज सो अमेज्ड एंड ग्लैड, एंड आई वाज टेलिंग बाबा यू आर सो क्यूट, कि आप सच में बहुत हेल्प करते हो हमारी, थैंक यू सो मच बाबा। एंड इस तरह डेली लाइफ में बाबा छोटे छोटे मिरेकल्स करते हैं, अलग अलग तरह से हमसे बातें करते हैं, और हमारी हेल्प करते हैं, हमें खुश करते हैं, हम सैड होते हैं तो हमें स्माइल कराते हैं। तो बस बाबा पे आप पूर्ण विश्वास और सरेंडर करेंगे ना,
तो बाबा की हर एक छोटी मोटी जो बातें होती हैं, उनके संकेत होते हैं, सब समझ आएंगे आपको। सो थैंक यू ममता जी, आपने शेयर किया हमारे साथ, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई लीला अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए सबके साथ, और आपके पास भी कोई लीला हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं हमेशा देती हूँ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फेसबुक और इंस्टा पे आप चैट पर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय साई राम, ओम साई राम।